आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पढ़कर सुना रहे थे परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी। परिष्कृत अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे पुस्तक से पृष्ठ 17 से सुनते हैं भगवान प्रतीक्षाया। साथियों, भगवान कैसा होगा, भगवान कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है और वो 2 शब्द मुझे बहुत प्यारे हैं। कौन कौन से वो शब्द हैं? एक शब्द है प्रतीक्षाया और एक है प्रतिध्वनि। प्रतीक्षाया क्या है? प्रतीक्षाया क्या है बेटे? प्रतीक्षाया से मेरा मतलब यह है कि एक बड़ा सा शीशा हो और उस शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए तथा अपने हाथ पैर को चलाना शुरू कीजिए। फिर देखिए कि शीशे में जो आदमी खड़ा है बिल्कुल आपके तरीके से चलता है और जैसा भी आप चाहते हैं उसी तरह से चलता है। शीशे के सामने जब आप घूंसा दिखाते हैं कि मार देंगे तो शीशे वाला कहता है कि मार दूंगा। जब आप शीशे वाले से कहते हैं कि नमस्कार भाई साहब, तो शीशे वाला कहता है नमस्कार भाई साहब, आप और हम तो मित्र हैं। शीशे वाला कहता है हाँ साहब बिल्कुल मित्र हैं। और जब हम यह कहते हैं कि तेरी जेब काटेंगे, तेरी हजामत बनाएंगे, तो शीशे वाला कहता है कि तेरी जेब काटेंगे और तेरी हजामत बनाएंगे। किसकी बात कह रहे हैं साथियों? शीशे वाली प्रतीक्षाया की नहीं बेटे, ये भगवान की बात है। आपका ईमान, आपकी नीयत जैसी भी कुछ है, रबड़ की गेंद की तरीके से टक्कर मारती है भगवान से। और ज्यों की त्यों किससे टक्कर मारती है? भगवान से। और ज्यों की त्यों लौट कर आपके पास आ जाती है आपकी नीयत। ज्यों की त्यों भगवान के पास से वापस आ जाती है। इसलिए मैंने भगवान को प्रतीक्षाया कहा है। दूसरा भगवान प्रतिध्वनि। मित्रों, भगवान को मैंने प्रतिध्वनि कहा है। प्रतिध्वनि से क्या मतलब? प्रतिध्वनि से मेरा मतलब यह है कि गुंबद के नीचे खड़े होकर जब हम आवाज लगाते हैं तो ज्यों की त्यों आवाज वापस आ जाती है। जो भी हम कहते हैं वह गुंबद से टक्कर खा करके ज्यों की त्यों आ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि कौन बोल रहा है, गुंबद भी कहता है कौन बोल रहा है। हम कहते हैं जो कुछ है हमारे हवाले कीजिए, गुंबद भी कहता है जो कुछ है हमारे हवाले कीजिए। हम कहते हैं हमको वरदान आशीर्वाद दीजिए, गुंबद भी कहता है हमको वरदान आशीर्वाद दीजिए। हम कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, गुंबद भी कहता है हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। ये कौन बोल रहा है बेटे? ये भगवान बोल रहा है। जिन शब्दों में, जिस नियत के साथ इस गुंबद में हम जो कुछ बोलते हैं वह लौटकर उसी रूप में हमारे पास आ जाता है। जब यह बोलते हैं कि हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान भी कहता है कि हमें भी आपका कुछ नहीं चाहिए। जब हम गुंबद रूपी भगवान से कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हम आपके हवाले करते हैं, तो भगवान भी कहता है कि जो कुछ हमारे पास भी है हम आपके हवाले करते हैं। कहते हैं कि भक्तों की परंपरा अनादिकाल से यह रही है और यही रहेगी। साथियों, कर्मकांड का मर्म समझिए।
भक्तों का जीवन जीने के लिए भजन करने के साथ साथ अपने जीवन की प्रक्रिया में भक्ति का समावेश करने के लिए हमने दार्शनिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से और अंतःकरण की दृष्टि से हरचंद कोशिश की है। आपने तो इसका छिलका हाथ में पकड़ रखा है। किसका छिलका पकड़ रखा है? नारियल का छिलका आपने हाथ में पकड़ रखा है और गूदे को फेंक दिया। छिलके से क्या मतलब? छिलके से हमारा मतलब कर्मकांडों से है। कर्मकांड छिलका है। हाँ बेटे, छिलका उसकी हिफाजत के लिए बना है ताकि उसके अंदर की गिरी गोला खराब ना हो जाए। इसलिए छिलके की भी जरूरत है, लेकिन आपने तो छिलका पकड़ लिया है, कर्मकांड पकड़ लिया है। और उपासना के लिए जिस भावना की जरूरत है कि भगवान की और भक्त की भावना एक होनी चाहिए, उसको आप भुलाते हुए चले जाते हैं। सवेरे मैं आपको ध्यान कराता हूं और यह कहता हूं कि समर्पण, विसर्जन, विलय, समन्वय, समाधान और शरणागति। इसका अर्थ यह है कि हमारी उपासना का स्तर ये होना चाहिए और उपासना की अनुभूति होनी चाहिए और भक्त और भगवान एक, सविता और साधक एक। इसमें क्या होता है? दोनों एक हो जाते हैं। दोनों के एक हो जाने से क्या मतलब? दोनों के एक हो जाने से ये मतलब है कि नाला नदी हो जाता है। नदी नाला नहीं हो सकती। नाला नदी हो जाता है, चंदन झाड़ी नहीं होता। झाड़ियां चंदन हो जाती हैं। हम झाड़ियां हैं। हम झाड़ियां हैं और भगवान को हमारे जैसा बन जाना चाहिए। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। हमको भगवान जैसा बनना पड़ता है। यही मना स्थित है, यही भक्ति का स्वरूप है, उपासना का यही सिद्धांत है, यही कसौटी है और यही तथ्य और स्वरूप है। साथियों, इष्ट के साथ एकाकार। उपासना के साथ साथ इसी तरह की अपनी मन स्थित बनाने की मैं कोशिश करता हूं। जब तो करता रहता हूं जवान से, हाथ से अक्षत चढ़ाता हुआ माला भी घुमाता रहता हूं, लेकिन कोशिश यह करता हूं कि मेरी अंतरात्मा, अंतःकरण, चिंतन, विश्वास और आस्थाएं, जीवन का स्वरूप उसी ढांचे में ढलता हुआ चला जाए जैसा कि मेरा इष्ट देवता है। गायत्री माता के ढांचे में ढलने की कोशिश करता हूं। उसके पास रहने वाले, उपासना करने वाले राजहंस का नमूना बनने की कोशिश करता हूं, ताकि जिस तरीके से राजहंस के लिपटे हुए सफेद कपड़े होते हैं, ज्यों के त्यों सफेद बने रह सके। नीर चीर करने की विवेक बुद्धि ज्यों की त्यों बनी रह सके। दूध और पानी का फर्क करने की, उचित और अनुचित का फर्क करने की बुद्धि ज्यों की त्यों बनी रह सके। उपासना में मैं गायत्री माता के नजदीक बैठने की, गायत्री माता का हंस बनने की कोशिश करता हूं। सदा यही चिंतन करता रहता हूं। बेटे, अगर यही चिंतन आपका भी प्रारंभ हो जाए और यही हिम्मत एवं जरूरत आपके भीतर भी पैदा हो जाए, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप भी उपासना का लाभ उठा सकेंगे। उपासना का फल मिलेगा। उपासना में आपको रस आएगा। उपासना आपको टॉनिक जैसी मालूम पड़ेगी। जब मैं उपासना से उठता हूं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ पी करके आया हूं, कुछ ले करके आया हूं, कुछ मेरे ऊपर लद गया है, कुछ पा करके आया हूं। आप जब उपासना से उठते हैं तो थके हुए से उठते हैं।
जमाई लेते हुए उठते हैं, हारे हुए से उठते हैं। आप तो ये शिकायत करते हैं कि हमको नींद आ जाती है, जबकि आ जाती है, हमारा मन नहीं लगता। बेटे, हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं होती। हम तो आनंद से और मस्ती से भर जाते हैं। अगर आप भी अपनी मनःस्थिति ऐसी बनाने की कोशिश करें तो आपकी साधना का पहला चरण पूरा हो सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन का क्रम बनाए रहिए। आपको इसी क्रम में अगली इसी पुस्तक से साधना और स्वाध्याय भी पढ़कर सुनाएंगे। पृष्ठ 20 से सुनते रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा। ओम शांति।